स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। असैसिनेशंस किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है, लेकिन असैसिनेशंस का भी जवाब नहीं। आज की दुनिया पर्टिकुलरली एक वॉयलेंट कल्चर को या वॉयलेंट पर्सपेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देने लगी है या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है। और इसी क्रम में हमने इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स खोए हैं। आज 30 जनवरी है, जिस दिन गांधी जी को मारा गया था बिरला भवन में शाम 5:17 के आसपास। और ये काम शायद दुनिया की हिस्ट्री को बदल रहा था कि नॉन वायलेंस के पुजारी एक वायलेंट एक्ट के थ्रू मर रहे थे। जिस चीज़ का खिलाफत उन्होंने ज़िंदगी भर की, वही चीज़ शायद उनका पीछा कर रही थी। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट time capsules in history in which we'll trace assassinations of 4 very important international icons. Those 4 international icons are also related to each other with the concept of non-violence, with the concept of civil rights, as well as international humanist universal values. अब इन सब चीज़ों को जोड़कर आइए देखते हैं गांधी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिगर्स जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, माउंटबेटन की हत्या। इन सभी की हत्या की कहानी एक एक करके फटाफट देखेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद गांधी इटसेल्फ, 1948 की जनवरी में 30 जनवरी को बिरला भवन में उनकी शहादत। एक प्रकार से मार्टर का नाम हम दे रहे हैं गांधी को, बिकॉज उन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाई। पर्टिकुलरली आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय वो पार्टीशन और पार्टीशन के द्वारा पैदा हुए तनाव से लड़ रहे थे। इस तनाव से लड़ते लड़ते शायद बहुत सारे पक्षों ने ये सोचा कि उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी कुछ अपने तरफ से दे दिया है। 2 व्यक्तियों का नाम मुख्यतः सबसे पहले नाम आता है नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। काफ़ी लोग नारायण आप्टे का नाम नहीं जानते, लेकिन इनके साथ साथ 9 व्यक्तियों की और मृत्यु हुई थी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो की थी पिछले 1 साल के पहले ही। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, दैट वाई नाथूराम गोडसे किल्ड गांधी अंडर माई नेम आशीष ऑन स्टडी IQ's चैनल इटसेल्फ। बट इसके बाद मनीलाल और रामदास गांधी, दोनों गांधी जी के बेटे, क्लेमेंसी प्ली दे रहे थे, यानी कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों को फांसी की सज़ा तय हुई थी। और गांधी जी के बेटे उन्हें कम्यूटेशन के फेवर में थे कि एक मृत्यु को, यानी कि मृत्युदंड को या फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। लेकिन ऐसा करने से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के गवर्नर जनरल इंडिया के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन सब ने मना किया और अंबाला जेल में दोनों को फांसी दी गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हैं। 1865, पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। अप्रैल की यह घटना है। अब्राहम लिंकन को आप सब अमेरिकन हिस्ट्री की तरफ से जानते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट US प्रेसिडेंट, द 16th US प्रेसिडेंट, बट द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू गेट असैसिनेटेड व्हाइल इन ऑफिस। क्यों इनका असैसिनेशन हो रहा था? पर्टिकुलरली इनका असैसिनेशन सिविल वॉर के आखिरी में इन्होंने भी जिस चीज के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपाई, उसी के लिए जान भी दे दी। सिविल वॉर के आखिरी के चरणों में 1865 में इन्हें सिविल वॉर का एक सिपाही उठकर मार देता है जो इनके खिलाफ लड़ रहा था। एक्चुअली जॉन बूथ इनका नाम था, जॉन विल्किस बूथ, जो सदर्न अमेरिकन कॉन्फेडरेट के तरफ से सिविल वॉर में नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स के साथ लड़ रहे थे। सिविल वॉर की जो घटना है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिविल वॉर की घटना पूरे के पूरे अमेरिका को 2 भागों में बांट रही थी। अमेरिका वाज टॉर्न एज अ सोसाइटी बिटवीन 2 फैक्शंस। नॉर्दर्न अमेरिका जो है वो स्लेवरी के अबॉलिशन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, जिसके पक्षधर अब्राहम लिंकन ही थे। इनफैक्ट ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्ट भी कर रहा था कि क्या नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक रह पाएंगे इन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। अमेरिका में स्लेव्स को एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था और अब्राहम लिंकन इसके खिलाफ थे। वो एक लॉयर थे, स्टेट्समैन थे और यूनिवर्सल वैल्यू, जहां पर ह्यूमनिस्ट यूनिवर्सल वैल्यू थी, उसकी कद्र करना चाहते थे। वो ये जानते थे और वो मानते थे कि एक आज़ाद इंसान को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, लेकिन एक आज़ाद सोच रखने वाले को गोली ज़रूर मारी जा सकती है। और ये चीज़ सदर्न अमेरिका के एक सिपाही जॉन बूथ फिलाडेल्फिया में कर रहे थे जब अब्राहम लिंकन एक प्ले को देख रहे थे और उसी प्ले के दौरान उन्हें सर पर गोली मारी गई। एनीवेज, सिविल वॉर का क्वेश्चन अमेरिकन स्टेट्स को नॉर्थ और साउथ में इसी तरह बांटता है। सदर्न अमेरिकन स्टेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड में हैं, वो स्लेवरी अबॉलिशन के खिलाफ थे
और नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स स्लेवरी अबॉलिशन के लिए खड़े हुए थे, जिसकी एक प्रकार से नुमाइंदगी या एक प्रकार से लीडरशिप अब्राहम लिंकन के हाथ में थी। आगे बढ़ते हैं, एंड आई पर्टिकुलरली वांट टू टॉक अबाउट जीएस फाउंडेशन P2I कोर्सेज। ऑल्दो द रिपब्लिक डे सेल इज ओवर टिल 27th of January, बट आप इसे थोड़े से बढ़े हुए प्राइस में अराउंड 23,000 24,000 के आसपास के रेंज में आप इसे खरीद सकते हैं। अगेन यूज द कोड ASHLIFE एंड यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द P2I बैचेस, पर्टिकुलरली दोज हु वांट टू टेक आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सेशंस। सो पर्टिकुलरली आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर P2I कोर्सेज को ज्वाइन करिए। रिपब्लिक डे का सेल चला गया है, बट उससे क्या हुआ, आप अभी भी एट लोअर वैल्यूज, डिस्काउंटेड वैल्यूज P2I और SIP बैच दोनों में हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। यूज द कोड ASHLIVE ASHLIVE एंड अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। कमिंग टू दैट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अगेन अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, a person who was known for advocating black rights in America। 1968 की बात है, 1865 से अब आप आ गए हैं 1968 में। अमेरिका एक यूनाइटेड कंट्री बन चुकी थी, लेकिन अभी भी यानी कि 1968 में भी आफ्टर किलिंग ऑफ अब्राहम लिंकन ऑलमोस्ट यू कैन से 100 years द वर्ल्ड डिड नॉट चेंज मच, और अमेरिकन सोसाइटी ने अभी भी ब्लैक्स को उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु या उनका असैसिनेशन भी एक एग्जाम्पल था इसी चीज़ का। ऐसे कैसे, देखते हैं क्या हुआ। सो मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन कर रहे थे जेम्स अर्ल रे के नाम के एक फ्यूजिटिव, यानी कि पहले से वो सज़ा याफ्ता थे, पहले से सज़ा वो झेल रहे थे। उन्हें पैरोल मिली थी और उन्होंने मेम्फिस के जो टेनेसी एक प्रोविंस है, वहाँ पर एक जगह थी मेम्फिस, वहाँ के मोटेल में जाकर माफ़ करिएगा, मार्टिन लूथर किंग को एक लॉन्ग रेंज वेपन से शूट किया। आफ्टर दिस किंग की फैमिली ने एलेज किया कि एक्चुअली मेम्फिस की हुई घटना और रे के द्वारा चलाई गई गोली सिर्फ उनके द्वारा चलाई नहीं जा रही थी। एक्चुअली इसमें सब लोग एक षड्यंत्र के तहत या एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जुड़े हुए थे, जिसमें यूएस स्टेट गवर्नमेंट को भी इंडिक्ट किया गया। दे एक्चुअली फाइल्ड अ लॉ सूट। हालांकि वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को डिफेंडेंट नहीं बनाया गया था, इसलिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ नहीं रहा था इसका बचाव करने के लिए, बट फिर भी मेम्फिस की पुलिस, वहाँ के लोकल गैंग्स और यूएस गवर्नमेंट जो ब्लैक्स को राइट ना देना चाहती थी, नहीं देना चाहती थी, उन्हें एक प्रकार से मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी करने वाला माना गया। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, इसकी एक पुख्ता या इसकी एक बहुत जिसे मैं कहूँ डिटेल्ड तफ्तीश कभी नहीं हुई, बट फिर भी अगर आप मार्टिन लूथर किंग के काम को देखें तो वो काम अपने आप में बताता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे अमेरिकन समाज में ब्लैक राइट्स को लाने के लिए। फॉर एग्जांपल सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स, उन्होंने अपना सदर्न क्रिश्चियन लीडर के रूप में उन्होंने अपनी काम को शुरुआत किया। साउथ अमेरिका के क्रिश्चियन लीडर्स के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम। आप समझ सकते हैं कि सदर्न अमेरिका में ब्लैक्स के खिलाफ कितना बड़ा रेशियल कैंपेन चलता है। बट एनीवेज, दिस लेड टू द पैसेज ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965, विच फॉर द फर्स्ट टाइम एंडेड वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेशियलिज्म्स, यानी कि ब्लैक्स को वोटिंग राइट एज लेट एज 1965 मिल रहा था थैंक्स टू मार्टिन लूथर। आप जो यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, दिस इज एनसर्कलिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन अमेरिका, और आप देख सकते हैं स्क्वायर को लिटरली घेर लिया गया है। वॉशिंगटन के स्क्वायर को लिटरली घेरा गया है। आज तक जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की ओथ होती है तो इसे देखा जाता है कि ये कितना भरा हुआ है, उसके हिसाब से पता चलती है कि कितने पॉपुलर है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। बट अ ब्लैक सिटीजन इन अमेरिका was able to fill this square, okay, at the same point of time vouch for the activities and civil rights as well as voting rights of black Americans. That was leading the struggle of more than 100 years. So from the death of Abraham Lincoln till the death of Martin Luther King, the black activism or the activism of anti-racial element had a long way to come. बहुत लंबा समय चला, बहुत लंबा स्ट्रगल चला, और assassinations भी हुई इसी वजह से। फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन, काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते कि लॉर्ड माउंटबेटन भी असैसिनेट हुए थे। जी हाँ,
लॉर्ड माउंटबेटन का असैसिनेशन एक्चुअली एक आयरिश रिपब्लिकन और आयरिश रेवोल्यूशनरी आर्मी के, वॉलंटियर रेवोल्यूशनरी आर्मी के एक व्यक्ति थॉमस मैक महॉन ने किया था। थॉमस काफ़ी एक प्रकार से आयरिश रेवोल्यूशन से प्रभावित व्यक्ति थे और वो आयरलैंड के विभाजन से भी काफ़ी तंग थे। इनफैक्ट 1921 में ब्रिटेन ने आयरलैंड को 1921 तक तो एक प्रकार से डोमिनियन स्टेटस देकर आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन पूरे के पूरे आयरलैंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे उन्होंने इंडिया को आज़ादी देने के समय इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित किया, उसी प्रकार से आयरलैंड को नॉर्दर्न और सदर्न आयरलैंड में विभाजित कर दिया। इसकी वजह से आयरलैंड में एक ग्राउंड मूवमेंट चला जिसको द ट्रबल्स कहते हैं, आयरलैंड ट्रबल्स। उसी आयरलैंड ट्रबल्स के दौरान जो 1960s से 1980s तक चला, लॉर्ड माउंटबेटन को टारगेट बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों टारगेट बनाया गया था? इससे लॉर्ड माउंटबेटन का क्या लेना देना है फ्रॉम द आयरिश डिवीजन, वो भी हम देखेंगे। बट लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु एक्चुअली गोली से नहीं हो रही थी। उनकी बोट जो आयरलैंड में आई थी, आयरलैंड के डॉकयार्ड्स में रुकी हुई थी और थॉमस ने जाकर उसे बॉम्ब प्लांट किया। इसी बोट पर उनके परिवार के लोग भी थे जो इस घटना में भी जिनकी मृत्यु होती है अलॉन्ग विथ माउंटबेटन। बट ऐसा कर क्यों रहे थे? एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन, अदर देन बीइंग अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, लॉर्ड माउंटबेटन को ऑल ऑफ बर्मा भी कहा जाता है, राइट? तो उनके टाइटल्स पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो रॉयल हाउस से भी रिलेटेड थे। वो एक क्वीन विक्टोरिया द सेकेंड, जिनकी मृत्यु अभी अभी हुई है हाल ही में, जिनकी डेथ हुई है, उनके सेकेंड कजिन भी थे, ओके। एंड एलिजाबेथ के परपोते भी थे, क्वीन एलिजाबेथ के। सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। नॉट जस्ट दैट, इंडियन प्रेसिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीलम संजीव रेड्डी और उस समय प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, इन दोनों ने कॉन्डोलेंसेस मैसेजेस पास किए थे लॉर्ड माउंटबेटन के मृत्यु पर। 1979 की घटना है, सो नॉट वेरी फार रिमूव फ्रॉम हियर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम they made it sure to tell Mountbatten's contribution to the Indian history. So Indian history में भी लॉर्ड माउंटबेटन का contribution बहुत ज़्यादा रहा है और नीलम संजीव रेड्डी इस बात को कह रहे थे that Mountbatten will occupy special place or special honor in Indian history. And rightly so, because he also helped stemming India. He was in fact the last viceroy and the first governor general of independent India. Anyways, with all of this, मैंने 4 important assassinations को जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत की कि कैसे आज on a very solemn occasion of 30th January, you should remember assassinations in order to remember the depth of having a non-violent society, how much it is important to have a non-violent society. At the same point of time, how precious is a peaceful society. We always have to strive for it. Thank you for watching it. Don't forget that P2I batches are now closing on 30th of January. At the same point of time, on 6th of Feb, we are starting with our SIP batches. So please take admissions into it, particularly if you want to see your name in the final list. Use the code ASHLIVE. See to it that you join our classes. Classes में हम इससे ज़्यादा अच्छी और गहरी तरीके से डिस्कशंस करेंगे ताकि सिर्फ लेक्चर्स आपको एक मैकेनिकल फॉर्म में नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में, डिलिबरेटिव फॉर्म में मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चंस पूछे, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज और स्कैन माय टेलीग्राम चैनल आउट हियर. Connect with me on UPSC History Sheeters or UPSC with Ashish, and I'll be more than happy to guide you in the admission process as well as in the exam process. Anything under the sun with respect to UPSC, I will be more than happy to help you out. Particularly to see your name on the final list. If you have that metal in you, अगर आप चाहते हैं, और मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो इंडीड चाहते हैं कि वो जुड़े और साथ ही साथ अच्छे से तैयारी भी करें, सो क्यों देर कर रहे हैं? Use the code ASHLIVE, take admissions, see your dreams come into reality. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.